अमृत महोत्सव 2024 का आपने प्रोग्राम रखा था, क्या इसका? प्रत्येक दूसरे वर्ष बड़हलगंज में सरयू महोत्सव का आयोजन होता है। इस साल 2024 में सरयू अमृत महोत्सव का आयोजन बड़े बृहद स्तर पर रखा गया है। ये अभियान लगातार 3 महीने चलेगा और उसकी जो 2 अक्टूबर से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और समापन 20, 21, 22 को जो मुख्य महोत्सव है वो मानव काया के अंतिम पड़ाव शहीद स्मारक कैंपस में सरयू नदी के किनारे गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कस्बे में इसका मुख्य महोत्सव होगा। 20 को उसका शुभारंभ, 21 और 22 को इसका समापन होगा। रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। इस बार के महोत्सव में कुछ खास चीजें रखी गई हैं। इस महोत्सव का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो पूर्वांचल है ये रत्नगर्भा है। एक से एक विभूतियां यहाँ पैदा हुई हैं और एक से एक यहाँ प्रतिभाएं हैं, लेकिन तलाशने और तराशने के अभाव में वो प्रतिभाएं कहीं पीछे रह जाती हैं। हमारा जो मित्रमंडल है या जो हमारी टीम है, ये कंसेप्ट 2004 में हम लोगों ने इसको शुरू किया कि अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को जो देश और दुनिया में हैं उन्हें यहाँ बुलाना, उन्हें सरयू रत्न सम्मान देना, ताकि नई पीढ़ी उनको देख के लालायित हो कि उनके जैसा उन्हें भी बनना चाहिए, तो हमारे आइडियल बदलें। दुर्भाग्य से हमारा क्षेत्र वैज्ञानिक, कुलपति, विद्वान, साहित्यकार, वीरता के क्षेत्र में, शहीद शहादत के क्षेत्र में ये वीरों की, विद्वानों की, आध्यात्मिक संतों की विभूति धरती रही है। दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में यह गुंडे, मवालियों, अपराधियों और माफियाओं की धरती के रूप में जानी जाने लगी। हमें अपनी पुरानी प्रतिभा को नई पीढ़ी के बीच ले आने के उद्देश्य से इस सरयू महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने शुरू किया। इस साल जो हम लोग कर रहे हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, ऐसी महिलाएं जो अपने संघर्षों के बल पे दुनिया में नाम रोशन की हैं, उनको अपराजिता के क्षेत्र में ये सरयू रत्न सम्मान हम लोग प्रदान कराएंगे आगामी 21-22 दिसंबर के उस महोत्सव में। इसके अलावा सम्राट अशोक मौर्य जी की स्मृति में गांव-गांव वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जो 2 अक्टूबर से लेकर के और 31 अक्टूबर तक चलेगा। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन तक सम्राट अशोक मौर्य की स्मृति में पूरे गांव-गांव में अभियान चलेगा। 2800 गोला तहसील के न्याय पंचायतों में चाणक्य जी के स्मृति में, आचार्य चाणक्य की स्मृति में प्रतिभा खोज हम लोग कराएंगे और जो टॉप करेगा 11वीं 12वीं का छात्र उसको लैपटॉप देंगे, उसको टैबलेट देंगे, उसको एंड्रॉइड मोबाइल देंगे और उसको स्मार्ट वॉच भी देंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामलख सिंह सैथवाल जी की स्मृति में हम लोग लघु मैराथन दौड़ कराने जा रहे हैं 8.5 किलोमीटर का। उसमें जो प्रतिभागी भाग लेंगे उनको हम लोग एक आकर्षक पुरस्कार देंगे। इसके अलावा यहाँ पर पंडित राम लखन शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके स्मृति में हम लोग लोक कला का आयोजन कर रहे हैं। पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी की स्मृति में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जो यहाँ के संयुक्त क्षेत्र के पहले विधायक थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चिल्लू पार की पहली बार जब चिल्लू पार अलग हुआ तो उसकी जो पहली विधायक रही कैलाशवती देवी जी, जो पंडित राम बली मिश्र की धर्मपत्नी थी, 8 साल जेल में रही थी, उनके नाम पर हम लोग संभाषण प्रतियोगिता बेटियों के करा रहे हैं। उसका विषय होगा हाँ मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो बेटियों के डिग्री कॉलेज की बेटियां उससे भाग लेंगी। जो बेटी सर्वश्रेष्ठ आएगी उसको आरओ मशीन से लेकर के सिलाई मशीन से लेके मिक्सर तक उसके आकर्षक इनाम होंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद जी की स्मृति में हम लोग कबड्डी प्रतियोगिता करा रहे हैं। पूर्व विधायक पूर्व मंत्री बाबू कल्पनाथ सिंह जी की स्मृति में सिंह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं। पूर्व विधायक श्री अष्टानंद तिवारी जी जो धुरिया पार्क विधायक रहे, उनके स्मृति में हम लोग रंगोली प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसके अलावा डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, श्री बाल विद्या मंदिर जैसी संस्थाओं के संस्थापक, प्रबंधक और प्रिंसिपल रहे श्री राम छविल श्रीवास्तव जी की स्मृति में हम लोग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान इसी माटी के सपूत
हरि निषाद जी और जय नारायण सिंह पहलवान जी की स्मृति में हम लोग कुश्ती प्रतियोगिता भी करा रहे हैं। केशवान राय जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में हम लोग शतरंज प्रतियोगिता भी करा रहे हैं। 1857 के शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल जी की स्मृति में हम लोग जैवलिन प्रतियोगिता उरुआ बाजार में करा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे क्षेत्र में लगातार अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने लगातार इस बार का सरयू महोत्सव 3 दिन का नहीं 3 महीने का होने जा रहा है। पूरे क्षेत्र के लोगों की सहभागिता है। विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं भी इसमें सहयोगी बन रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, चाहे वो श्री राम सेवा समिति की संस्था हो, चाहे जन सेवा संस्था हो, चाहे सरयू अमृत महोत्सव की संस्था हो, चाहे युवा मोर्चा का हो, किसान मोर्चा की संस्था हो, मानव सेवा संस्थान की जो संस्था है, या हमारा मुक्तिपथ सेवा संस्थान है, या राजेश त्रिपाठी मित्र मंडल है, उद्योग व्यापार मंडल है, युवा व्यापार मंडल है, सारी संस्थाएं एक साथ मिलकर के एक नए अंजाम को हम लोग तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी धरती रत्नगर्भा धरती है, यहाँ की विभूतियां भी ओलंपिक में खेलें। हम लोग एक खास प्रतियोगिता और कराने जा रहे हैं, ये बात हमने बताना आपको भूल गए। इस बार की जो कुश्ती प्रतियोगिता होगी वो कुश्ती प्रतियोगिता मिट्टी में हम लोग नहीं कराएंगे। इस बार की कुश्ती की प्रतियोगिता हम लोग मैट पे कराएंगे, ताकि क्योंकि कुश्ती की प्रतियोगिता जो ओलंपिक में हमारे बच्चे जाते हैं वो मिट्टी वाले नहीं जाते हैं, वो गद्दे वाले जाते हैं। तो जब हम गद्दे पे यहीं से इनिशियल स्टेज पर जाएंगे तो हमारे भी क्षेत्र का बेटा, चिल्लू पार का भी बेटा, चाहे किसी समाज वर्ग जात के धर्म का हो, वह भी ओलंपिक खेल सके, एशियाड खेल सके। समाज वर्ग जात के धर्म का हो वह भी ओलंपिक खेल सके, एशियाड खेल सके, क्योंकि मिट्टी वाले तो यहीं फिर रह जाते हैं अंततः। इस नाते हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कबड्डी की प्रतियोगिता या ये प्रतियोगिता हमारी जो होगी वो इस बार गद्दे पे कराएंगे। भाला फेंक जैवलिन प्रतियोगिता पहली बार दक्षिणांचल में होने जा रहा है। इससे कोई नीरज चोपड़ा चिल्लू पार पूर्वांचल गोरखपुर या दक्षिणांचल का भी निकले, उसके लिए हम लोग खोज करने जा रहे हैं। तो ये सरयू महोत्सव नहीं, ये प्रतिभा खोज महोत्सव होने जा रहा है। प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे, प्रतिभाओं की खोज करेंगे। हमारी लोक कलाएं जो विलुप्त हो रही हैं, जो डाल बनाने वाले हैं, सिन्होरा बनाने वाले हैं, मौज बनाने वाले हैं, डोली वाले हैं, जूता बनाने वाले मोची है, हमारा बढ़िया सफाई कर्मी है जो शानदार मेहनत करता है, कम पैसा पाता है मगर फिर भी सफाई शानदार करता है, उसको भी हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। यानी श्रम का भी सम्मान, आध्यात्म का भी सम्मान, मेधा का भी सम्मान और प्रतिभा का भी सम्मान। ये है इस महोत्सव की थीम। आप सब सादर आमंत्रित हैं पूरे आयोजन में। मीडिया के साथियों से भी आवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाइए, ताकि प्रतिभाएं निखर करके आए। अगर यह आयोजन किन्हीं 1, 2, 10, 20 को भी अगर हम आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए तो हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए यह महोत्सव किया गया है। हमारे इस महोत्सव के जो सह संयोजक हैं श्री महेश उमर जी, जो शुरू से सरयू महोत्सव आयोजन समिति के इसके वाइस चेयरमैन रहे हैं। इस समय ये नगर पंचायत के चेयरमैन हुए हैं, उनकी पत्नी हुई है। उनकी देखरेख में नगर विकास विभाग भी इस बार इस महोत्सव में जुड़ा है। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा कल्याण खेलकूद विभाग और चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास विभाग और चिल्लू पार क्षेत्र के आसपास के समाज सेवी संगठन, ये सब मिलकर के एक शानदार आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी इस आयोजन में आमंत्रित हैं और प्रतिभागियों से निवेदन है, आपके पास स्कूलों पे फॉर्म जाएगा, फॉर्म को भरिए। जिस प्रतियोगिता में आपको भाग लेना हो उसके मानक के अनुसार आप ट्रिक करिए, उस प्रतियोगिता में आप भाग ले सकेंगे। हमारी टीम जाएगी। हम 10,000 इंटरमीडिएट के बच्चों की प्रतिभा खोज कराने जा रहे हैं और जो बच्चा उसमें सर्वश्रेष्ठ आएगा उसको सरयू के महोत्सव के मंच पर हम लोग सम्मानित करेंगे। लगभग 1,000 बेटियों के बीच में हम लोग संभाषण प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। यानी लगभग 50,000 प्रतिभागी विभिन्न तरीकों से इस पूरे आयोजन में जुड़ने जा रहे हैं। ये एक बड़ा महोत्सव होने जा रहा है जिसमें जन भागीदारी है। ये केवल सरकारी महोत्सव नहीं है, ये दिली महोत्सव है, महा उत्सव है। मां सरयू का सम्मान करेंगे, पर्यावरण का प्रदूषण कम हो, इसका थीम है सरयू महोत्सव। नदियां हमारी पवित्र रहें, सुरक्षित रहें और जीवनदायिनी बनी रहें, इसकी थीम है।
हमारा वृक्षारोपण अभियान जन जन का अभियान बन जाए, जनता की भागीदारी का अभियान बन जाए, इसका ये महोत्सव है। आप सभी इससे सादर आमंत्रित हैं। जितने प्रतियोगी इसमें भाग लेंगे क्या वो निःशुल्क है? ये पूरी प्रतियोगिता जितनी भी है, जितने भी लोग भाग लेंगे, सब कुछ निःशुल्क है। 1 रुपया भी टोकन मनी भी इसमें नहीं लिया जाएगा, सब कुछ निःशुल्क है। समिति के हेलो हेलो निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार और मिश्रा के साथ ऐसे खबरों के साथ जहां मैं निरंतर उपस्थित रहता हूं यह दिखाने के लिए कि कहां पर क्या हो रहा है। जो मैं दिखा रहा हूं सत्कार होटल का मैं दिखा रहा हूं, जहां पर राजेश तिवारी के द्वारा, विधायक राजेश त्रिपाठी के द्वारा यहां पर बैठक रखी गई है। जो लोग खड़े हैं मुरारी प्रसाद सोखा, नगर पंचायत गोलामेरा चरण प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी जिला सह संयोजक निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। लोक गायक राजेश त्रिपाठी टीम। हेलो साथ में चेयरमैन महेश उमर भी उपस्थित हैं हेलो और हेलो 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 ब्लॉक प्रमुख राम आशीष राय बड़हलगंज मौके पर मौजूद हैं। रमेश शाही भी मौजूद हैं जो महुआ पार्क के हैं। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, जो सबको मैं दिखाना चाहता हूं इस डाबरा समाचार के माध्यम से कि कहां पर क्या हो रहा है। जो सत्कार होटल में बैठक रखी गई है, राजेश त्रिपाठी जो विधायक जी हैं, सरयू महोत्सव पर यह बैठक रखा गया है। गायक दीपक यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव बिहार गायक ग्राम पोखरा पुष्प से बिलोंग करता हूँ। और सरयू महोत्सव एक पावन पर्व है हम लोगों के लिए, स्पेशली चिल्लू का जो विश्व विख्यात है। इस आयोजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं कर रहा हूँ। और इस आयोजन में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव बिहार गायक जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी अहम भूमिका हुआ करती थी और उस भूमिका को मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, आप सभी भैया के चरण में कोट को नमन है कि आप लोग प्यार स्नेह जैसे हमारे पिताजी को दिए थे ठीक उसी प्रकार से हमको भी दे दीजिए।